नमस्कार। आज हम एक ऐसी उपनिषद का परिचय करेंगे जो न केवल भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि जीवन और ब्रह्म के सत्य को जानने का एक अद्वितीय मार्ग भी प्रस्तुत करती है। जाबालदर्शनोपनिषद। यह उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान की एक गहन वार्ता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म और आत्मा का अंतर केवल भ्रामक है, दोनों एक ही तत्व से उत्पन्न हैं। जाबालदर्शनोपनिषद न केवल तात्विक ज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर भी मार्गदर्शन करता है। आइए इस अद्भुत उपनिषद के माध्यम से हम जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को समझें जो हमें सच्चे ब्रह्म और आत्मा के समन्वय की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक श्लोक के गूढ़ अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जाबालदर्शनोपनिषद की इस अद्वितीय यात्रा से। यह उपनिषद सामवेदीय है। इसे दर्शनोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें कुल 10 खंड हैं, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी और उनके शिष्य सांकृति का अष्टांग योग के विषय में विस्तृत प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन हुआ है। प्रथम खंड में योग के 8 अंगों तथा 10 यमों का उल्लेख हुआ है। द्वितीय खंड में 10 नियमों का वर्णन है। तृतीय खंड में 9 प्रकार के यौगिक आसन बताए गए हैं। चतुर्थ खंड में नाड़ियों का परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मज्ञान की महिमा वर्णित की गई है। पंचम खंड में नाड़ी शोधन की प्रक्रिया एवं आत्मशोधन की विधियों का वर्णन है। छठें खंड में प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल तथा प्रयोग का उल्लेख किया गया है। 7वें में प्रत्याहार के विविध प्रकारों तथा उसके फल का विवरण है। 8वें एवं 9वें में धारणा तथा ध्यान का वर्णन है। दोनों के 2-2 प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। अंतिम 10वें खंड में समाधि अवस्था का वर्णन हुआ है। साथ ही उसके फल का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस उपनिषद को पूर्णतया योग परख कहा जा सकता है। प्रथम खंड। समस्त भूत प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान विष्णु योगीराज भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रादुर्भूत हुए। भगवान दत्तात्रेय जी योग साम्राज्य के अधिपति रूप में दीक्षित हैं। उनके शिष्य मुनिश्रेष्ठ साकृति नाम से प्रख्यात हैं। वे गुरु के परम भक्त हुए। उन्होंने एक दिन एकांत में अपने गुरुदेव से विनयावनत होकर पूछा, हे भगवन, अष्टांग योग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मैं जीवन मुक्त हो सकूं। महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा, हे सांकृते, मैं अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हूं, तुम उसका श्रवण करो। हे ब्राह्मण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ही योग के 8 अंग हैं। इनमें यम के 10 भेद बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं: 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, 4 ब्रह्मचर्य, 5 दया, 6 क्षमा, 7वीं सरलता, 8वीं धृति, 9वीं मिताहार एवं 10वीं बाह्याभ्यंतर की पवित्रता। हे तपोधन, वेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाता है अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो वही वास्तविक हिंसा कही गई है। इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है। हे मुने, यह भाव रखना चाहिए कि आत्मतत्व सर्वत्र व्याप्त है। शस्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता। हाथों या अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना असंभव ही है। अतः इस तरह से जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उसे ही वेदांत के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा है। हे सांकृते, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से जो जिस रूप में देखा, सुना, सूंघा और समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूप में वाक इंद्रिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है। इसके अतिरिक्त सत्य का और कोई भी स्वरूप नहीं है। सभी कुछ सत्य रूप परब्रह्म परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस तरह का जो दृढ़ निश्चय है, उसी को वेदांत ज्ञान के विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया है। दूसरे व्यक्ति के रत्न आभूषण, सुवर्ण अथवा मणिमुक्तक आदि से लेकर तृण आदि के लिए मन में भी कभी प्राप्त करने की इच्छा न करना, दूसरों की बड़ी अथवा छोटी वस्तु के लिए मन में कभी लोभ लालच न लाना ही अस्तेय है। विद्वज्जनों ने इसी को ही अस्तेय अर्थात चोरी न करना कहा है। हे मुने, इस संसार के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो भाव है,
उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा है। मन, वचन एवं शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग और ऋतुकाल में मात्र अपनी ही पत्नी से संबंध रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। या फिर काम क्रोधादि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को प्रब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व के ध्यान में लगाए रखना सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन, वचन एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना, अर्थात अपनी ही तरह उनके दुखों को दूर करने तथा अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयास करना ही वेदवेत्ता विद्वज्जनों के द्वारा दया बताई गई है। पुत्र, मित्र, स्त्री, रिपु एवं स्वात्मा में भी सदैव मन का समान भाव रखना ही आर्जव, सरलता है। हे श्रेष्ठ मुने, रिपुओं के द्वारा मन, वचन एवं शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न आने देना ही क्षमा कहलाता है। जय। वेद ज्ञान से ही संपूर्ण जगत मोक्ष को प्राप्त होता है और अन्य किन्हीं भी कारणों से नहीं। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को ही वेदज्ञों ने धृति की उपाधि प्रदान की है। या फिर मैं आत्मा हूं, आत्मा से पृथक दूसरा और कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार से कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ उत्तम धृति है। अल्प मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, पेट के 2 भाग भोजन से, तृतीय भाग को जल से तथा चौथे भाग को वायु के लिए खाली छोड़ना ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है। वही मिताहार कहलाता है। हे महामुने, अपने शरीर के मल को मिट्टी एवं जल से परिमार्जित किया जाता है। इस कृत्य को बाह्य शौच कहते हैं और मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का जो चिंतन मनन किया जाता है उसे मानसिक शौच कहा गया है। इसके अतिरिक्त विद्वज्जन, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं। यह शरीर अंतः एवं बाह्य दोनों ओर से ही अत्यंत मलिन है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा अत्यंत पवित्र, मलरहित है। इस प्रकार देह एवं आत्मा के अंतर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर किसको पवित्रतम बनाया जाए। हे श्रेष्ठ वृत्ति मुने, ज्ञान रूप पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है वह सुवर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख की ही भांति है। जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हो जाता है उसके लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है, और यदि रह जाता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं है। अतः हे मुनीश्वर, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, जप, मते, व्रत एवं सिद्धांत श्रवण करना, ये 10 नियम बताए गए हैं। नीचे क्रमानुसार इनका उल्लेख करता हूं। वेद में वर्णित कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर क्षीण करने को ही विद्वज्जन तप कहते हैं। मोक्ष क्या है और आत्मा कैसे तथा किस कारण से संसार बंधन को प्राप्त हुआ है, इन सभी बातों के विचार को ही तत्वज्ञानी जन तप कहते हैं। दैव इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उतने मात्र से ही हृदय में जो प्रसन्नता सदैव बनी रहती है, ज्ञानी जन उसी को संतोष मानते हैं अथवा सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक तक के सुखों से विरक्त होने के कारण मन में जो प्रसन्नता बनी रहती है, महान पुरुष उसी को श्रेष्ठ संतोष मानते हैं। वेदों एवं स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्म में दृढ़ आत्मविश्वास होने को ही आस्तिकता कहते हैं। न्यायोपार्जित जो धन संकटग्रस्त, क्लेश आदि से पीड़ित वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, उसी धन को मैं दान की श्रेणी में मानता हूं। राग आदि विकारों से मुक्त हृदय, असत्य भाषण आदि दोषों से परे वाणी एवं हिंसा आदि दोषों से मुक्त श्रेष्ठ भगवत प्रीत्यर्थ कर्म ही ईश्वर पूजन है। यह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है। अविचल एवं परमानंद स्वरूप यही अंतर्यामी आत्मा है। इस सिद्धांत को बारंबार श्रवण कर उसके अनुकूल विश्वास करना ही सिद्धांत श्रवण है। वैदिक एवं लौकिक मार्गों में जो निंदित कार्य कहे गए हैं उनको करने में जो स्वभावतः संकोच होता है उसे ही लज्जा के रूप में जाना जाता है। वेदोक्त उपदेशों में पूर्णतः श्रद्धा रखना ही मति है। गुरुजनों के द्वारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध मार्ग का अवलंबन न प्राप्त कर वेदोक्त विधि से मंत्रों का बारंबार उच्चारण करना ही जप कहा गया है। वेद, कल्पसूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण एवं इतिहास आदि में मन की वृत्तियों को लगाए रखना
मेरे विचार से जप है। जप के दो प्रकार कहे गए हैं, प्रथम वाचिक जप एवं द्वितीय मानसिक जप। वाचिक जप के दो प्रकार माने गए हैं, प्रथम उच्च स्वर युक्त और द्वितीय उपांशु फुसफुसाहट युक्त। इसी तरह से मानसिक जप भी मनन एवं ध्यान के भेद से दो प्रकार का है। उच्च अर्थात ऊंचे स्वर से किए जाने वाले जप की अपेक्षा उपांशु अर्थात फुसफुसाकर किया गया जप सहस्रगुणा श्रेष्ठ कहा गया है। इसी तरह उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप सहस्रगुणा अधिक उत्तम कहा गया है। उच्च स्वर से संपन्न किया गया जप सभी लोगों को भली भांति फल प्रदान करने वाला होता है, किंतु यदि उस मंत्र को निम्न स्तर के व्यक्तियों ने श्रवण कर लिया तो वह व्यर्थ हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, आसन 9 प्रकार के कहे गए हैं, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन तथा सुखासन। घुटनों एवं जांघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखकर ग्रीवा, मस्तिष्क एवं शरीर को समान भाव से बनाए रखना ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। दाहिने पैर के टखने को बार्थी ओर के पीछे भाग तक तथा बाएं पैर के टखने को दाहिनी ओर के पीछे भाग तक ले जाए, इसी को गोमुखासन कहते हैं। हे विप्र, दोनों पैरों को दोनों जांघों पर रखकर उनके अंगूठों को दोनों हाथों से पीठ के पृष्ठ भाग से पकड़ लें, इसी को पद्मासन कहा जाता है। यह आसन सभी तरह के रोगों का भय हटाने वाला है। जी, बाएं पैर को दाहिनी जांघ के ऊपर रखे तथा शरीर को सीधा करके बैठे, यही वीरासन है। दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्वर्थों में ले जाकर उन्हें इस तरह से रखे कि बाएं टखने से सीवनी का दक्षिण पार्श्व और दक्षिण टखने से सीवनी का बायां पार्श्व सटा रहे। तदनंतर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अंगुलियों को फैला दें। मुंह खोलकर एकाग्रचित्त हो घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखे, यही सिंहासन है। दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्व भागों में लगाकर रखे तथा दोनों हाथों से पार्श्व भाग एवं पैरों को दृढ़तापूर्वक बांध करके एकाग्रतापूर्वक बैठे। इस स्थिति को भद्रासन कहते हैं। यह समस्त विषयुक्त रोगों का शमन करने वाला है। सीवनी की सूक्ष्म रेखा को बाएं टखने से दबाकर दाएं टखने से बाएं को दजाने पर मुक्तासन होता है। हे मुने, मेद्र जननेन्द्रिय के ऊपर बाएं टखने को रखे तथा उसके ऊपर दायां टखना रखे, यह स्थिति भी मुक्तासन कहलाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों पार्थों में लगाए। तत्पश्चात सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दंड के सदृश स्थित हो जाए। यह मयूर आसन है, जो सभी तरह के पापों को विनष्ट करने वाला है। जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख एवं धैर्य बना रहे, वह आसन ही सुखासन है। अशक्त साधकों को इसी सुखासन का ही आश्रय लेना चाहिए। जिसने इन आसनों को जीत लिया, उसने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। अतः हे सांकृत्य, इसी विधि से योग युक्त होकर तुम सदा ही प्राणायाम किया करो। चतुर्था खंड। इस खंड में नाड़ी परिचय, आत्मतीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है। हे सांकृत्य, यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से 96 अंगुल का होता है। इस शरीर के मध्य भाग में अग्नि का स्थान निहित है। उसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के सदृश कहा गया है। उसकी त्रिकोण आकृति है। यह हमने यथार्थ बात ही तुमसे बताई है। गुदा भाग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर जो स्थान है, उसे ही मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए। वही मूलाधार है। पर हे मुनिश्रेष्ठ, इस स्थान से 9 अंगुल ऊर्ध्व में कंद स्थान है। उस कंद की लंबाई चौड़ाई 4-4 अंगुल की है तथा उसकी आकृति मुर्गी के अंडे की भांति है। वह ऊपर से चमड़े आदि के द्वारा सुसज्जित है। हे मुनि पुंगव, उस कंद स्थान के मध्य भाग में नाभि केंद्र है, ऐसा योग विज्ञानियों ने कहा है। कंद के बीच में जो नाड़ी स्थित है, उसका सुषुम्ना के नाम से उल्लेख किया गया है। उस कंद के चारों तरफ 72,000 नाड़ियों का समूह स्थित है। उनमें सुषुम्ना, पिंगला, इड्डा, सरस्वती, वरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्तिजिह्वा, अलंबुसा, कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनी, शंखिनी और गांधारी, ये 14 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं। इन 14 नाड़ियों में भी प्रथम 3 ही सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों में भी एक ही नाड़ी सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्रज्ञों ने इसे ब्रह्मनाड़ी के नाम से संबोधित किया है। पीठ के मध्य में जो वीणा दंड
मेरुदंड नाम से प्रसिद्ध है, वही हड्डियों का समुच्चय है। इससे होकर सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क तक पहुंचती है। हे मुनीश्वर, नाभिकंद से 2 अंगुल नीचे कुंडलिनी स्थित है। इसको अष्ट प्रकृति रूपा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार युक्त कहा गया है। वह वायु चेष्टा, जल और अन्न आदि का अवरोध करके सदैव नाभिकंद के पार्थों को चारों ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है। हे मुने, यह अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है। सुषुम्ना के बाएं भाग में इड़ा और दाहिने भाग में पिंगला स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों पार्थों में स्थित हैं। इड़ा के पृष्ठ भाग में गांधारी तथा पूर्व भाग में हस्तिजिह्वा प्रतिष्ठित है। पिंगला के पृष्ठ भाग में पूषा और पूर्व भाग में यशस्विनी स्थित है। कुहू और हस्तिजिह्वा के मध्य विश्वोदरी नाड़ी विद्यमान है। यशस्विनी और कुहू के मध्य भाग में वरुणा नाड़ी स्थित है। पयस्विनी नाड़ी की स्थिति पूषा और सरस्वती के बीच में कही गई है। शंखिनी का स्थान गांधारी और सरस्वती के बीच में है। अलंबुसा नाभिकंद के मध्य भाग से होती हुई गुदा तक व्याप्त है। सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका है। उसके पूर्वी क्षेत्र में कुहू नाम की नाड़ी है। यह नाड़ी ऊर्ध्व एवं अधः दोनों ओर प्रतिष्ठित है। इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कही गई है। इड्डा नामक नाड़ी बाईं नासिका तक स्थित है। यशस्विनी नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक व्याप्त है। पूषा पिंगला के पृष्ठ भाग से होती हुई बाएं नेत्र तक पहुंचती है और पयस्विनी विद्वज्जनों द्वारा दाहिने कान तक फैली हुई बताई गई है। सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जिह्वा तक व्याप्त है। हस्तिजिह्वा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक फैली है। शंखिनी नाम की नाड़ी बाएं कान तक स्थित है। वेदज्ञों के द्वारा गांधारी नाड़ी की स्थिति बाएं नेत्र तक व्याप्त बताई गई है। विश्वोदरा की स्थिति नाभिकंद के बीच में कही गई है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण वायु बताए गए हैं। ये प्राण समस्त नस नाड़ियों में संचरित होते हैं। इन 10 में प्राण आदि 5 वायु ही प्रमुख हैं। हे मुने, इन 5 में भी प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इनमें से प्राण नामक वायु नासिका एवं मुख के बीच में, नाभि के मध्य भाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिंग, जांघों, घुटनों, समस्त उदर, कटी, नाभि तथा पिंडलियों में भी सदा स्थित रहता है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों चक्षुओं, दोनों कंधों, दोनों टखनों, प्राण के स्थानों और कंठ में भी व्याप्त रहता है। उदान वायु की स्थिति दोनों हाथों एवं पैरों में समझनी चाहिए। समान वायु निःसंदेह समस्त शरीर में फैलकर रहता है। नाग आदि 5 वायु त्वचा एवं अस्थि में निवास करते हैं। हे सांकृते, उच्छ्वास अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना, निःश्वास अर्थात श्वास को बाहर निकालना तथा खांसना, ये तीनों कार्य प्राण वायु वम द्वारा संपन्न होते हैं। मल मूत्रादि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। हे मुनिपुंगव, समान वायु संपूर्ण शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है। उदान वायु ही ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है। वेदांत तत्व के विशेषज्ञ विद्वज्जनों का मानना है कि व्योन वायु ही ध्वनि का व्यंजक है। हे श्रेष्ठ मुने, डकार, वमन आदि का कार्य नाग वायु के द्वारा पूर्ण होता है। इस संपूर्ण देह में सौंदर्य आदि का संपादन धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। आंखों का खोलना एवं मूंदना आदि कूर्म नामक वायु की प्रेरणा से संपन्न होता है। कृकर, कृकल नामक वायु के द्वारा भूख प्यास की इच्छा होती है तथा तंद्रा आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है। हे मुनीश्वर, सुषुम्ना नाड़ी के अधिष्ठाता देव शिव और इड़ा के देवता विष्णु तथा पिंगला नाड़ी के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं। सरस्वती नाड़ी के देवता विराट हैं। पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य हैं। वरुणा के वायु देवता हैं। हस्तजिह्वा नाड़ी के देवता वरुण हैं। हे श्रेष्ठ मुने, भगवान भास्कर यशस्विनी नाड़ी के देवता हैं। अलंबुसा नाड़ी के देवताओं भी जलस्वरूप वरुण कहे गए हैं। कुहू नाड़ी की अधिष्ठात्री क्षुद्धा देवी हैं। गांधारी के देवता चंद्रमा हैं। ऐसे ही शंखिनी नाड़ी के देवता भी चंद्रमा को कहा गया है। पयस्विनी नामक नाड़ी के देवता प्रजापति हैं। विश्वोदरा नाड़ी के देवता भगवान अग्निदेव हैं।
हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, चंद्रमा देवता सदा ही इड़ा नामक नाड़ी में और सूर्य देवता पिंगला नाम वाली नाड़ी में संचरित होते हैं। पिंगला नाड़ी से इड़ा नाड़ी में जो संवत्सरात्मक प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे विद्वज्जन महर्षियों ने उत्तरायण की संज्ञा प्रदान की है। इसी भांति इड्डा से पिंगला में जो प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, उसे दक्षिणायण के नाम से व्यक्त किया है। जब प्राण इड्डा और पिंगला की संधि में गमन करता है, तब उस समय हे महर्षि, इस देह के अंदर अमावस्या कही गई है। जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, तब हे विद्वद्वर, तपस्वियों ने आद्य विषुव नामक योग का प्राकट्य कहा है। हे श्रेष्ठ मुने, जब प्राण वायु सहस्रार चक्र में प्रविष्ट होता है, तब उस समय श्रेष्ठ तत्व का विचार करते हुए महान ऋषियों ने अंतिम विषुव योग की स्थिति कही है। सभी उच्चवास एवं निःश्वास मास संक्रांति माने गए हैं। हे तत्वज्ञ शिरोमणे, जब प्राण इड़ा नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के पास आ जाता है, तब उस समय को चंद्रग्रहण काल कहा जाता है। ठीक ऐसे ही जब प्राण पिंगला नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के क्षेत्र में आता है, तभी हे मुने सूर्य ग्रहण का समय होता है। अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्रीशैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित है। ललाट में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित है। हे महाप्राज्ञ, नासिका एवं भ्रिकुटी दोनों भौहों के बीच में काशीपुरी स्थित है। स्तनद्वय मंडलों में कुरुक्षेत्र का निवास है। कमलरूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थापित है। हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदंबर तीर्थ विद्यमान है। मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गई है। जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थों में भ्रमण करता रहता है, वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्नत्र का परित्याग करके कांच को ही ढूंढता रहता है। भावतीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है। पत्नी एवं पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु दोनों में भावना का बहुत अधिक अंतर होता है। पत्नी का आलिंगन दूसरे भाव से और पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से किया जाता है। योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा विश्वास एवं श्रद्धा रखने के कारण जल से पूर्ण तीर्थों एवं काष्ठ आदि से विनिर्मित देव प्रतिमाओं की शरण नहीं प्राप्त करते। बाह्य जगत के तीर्थ से अंतः क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ हैं। ये महातीर्थ हैं। इन आंतरिक तीर्थों के समक्ष अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं। शरीर के अंदर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं होता, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल में धोया जाए, तब भी उस घड़े के अंदर मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही बना रहता है। अपने शरीर में ही जो विषुव योग, उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल तथा सूर्य चंद्रमा के ग्रहण हैं, उनमें नासिका एवं भौहों के मध्य में वाराणसी आदि तीर्थों में भावनापूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है। अज्ञानियों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज्ञान योगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ रूप है। इसी शरीर में भगवान शिव के रूप में परमात्मा सत्ता विद्यमान है। इन भगवान शिव को न जानने वाला मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ एवं पत्थर में ही सदैव भगवान को ढूंढता रहता है। हे सांकृते, जो अपने अंतःकरण में नित्य सतत स्थिर रहने वाले मुझ परमात्म तत्व की अवहेलना करके केवल मात्र बाहर की स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है, वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को फेंककर केवल अपनी कोहनी ही चाटता रहता है। योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं, प्रस्तरखंड एवं काष्ठ से विनिर्मित प्रतिमाओं में नहीं। अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है, जिससे भिन्न न कोई पूर्व कारण है और न ही पर कार्य ही है। जो सत्य स्वरूप, अनुपम और प्रज्ञान घन स्वरूप है, ऐसे उस आनंदमय ब्रह्म को जो स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। हे महामुने, यह मानव शरीर नाड़ियों का समुदाय मात्र है, जो सदा ही सारहीन है। इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूं, जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही पृथक है, महान है, व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है। उस आनंद स्वरूप शाश्वत परमात्म तत्व को जानकर बुद्धिमान धीर पुरुष कभी भी शोक को नहीं प्राप्त होता। हे श्रेष्ठ मुने,
सज्ञान के बल से भेदजनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात कहेगा। पंचमः खंड। यहां आत्मशोधन की विधि कही जा रही है। सांकृति ने भगवान दत्तात्रेय जी से पुनः प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, नाड़ी शोधन की क्या प्रक्रिया है? यह मुझे ठीक तरह से एवं अति संक्षेप में बताइए, जिससे कि मैं नाड़ी शुद्धिपूर्वक सदा ही परमात्मा तत्व का ध्यान करते हुए इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे सांकृते, मैं अति संक्षेप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन आपके सम्मुख करता हूं। शास्त्रादि के विधि वाक्यों द्वारा जो भी कर्म कहे गए हैं, उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से संलग्न रहना चाहिए। कामना एवं फल प्राप्ति के संकल्प को त्याग देना चाहिए। योग के यम आदि 8 अंगों का उपयोग करते हुए शांत एवं सत्यपरायण रहना चाहिए। अपने आत्मा के ध्यान में सतत लगा रहे तथा ज्ञानी विद्वज्जनों की सेवा में उपस्थित होकर उनसे भली भांति शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तदनंतर पर्वत शिखर, नदी तट, बिल्व वृक्ष के पास में एकांत वन अथवा और अन्य किसी पवित्र एवं सुंदर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कर चित्त को एकाग्र करके वहां निवास करे। तत्पश्चात वहां पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके किसी भी आसन से बैठे। ग्रीवा, मस्तक तथा शरीर को समान भाव से रखकर मुख बंद किए हुए ठीक प्रकार से स्थित हो जाए। नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमंडल की भावना करनी चाहिए तथा वहां ओंकार रूप प्रणव के बिंदु में तुरीय स्वरूप परमात्मा तत्व को अमृत का स्रोत बहाते हुए आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहिए। उस समय चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र रखना चाहिए। इसके पश्चात इड़ा नाड़ी के द्वारा अर्थात नासिका के बाएं छिद्र से प्राणवायु को आकृष्ट करके उंदर में ग्रहण कर लेना चाहिए और शरीर के बीच में प्रतिष्ठित जो अग्नि तत्व है उसी का चिंतन करते हुए ऐसा भाव करना चाहिए कि उस वायु का सान्निध्य प्राप्त करके अग्निदेव ज्वालाओं के सहित मानो प्रज्वलित हो उठे हों। इसके पश्चात प्रणव के बिंदु एवं नाद से संयुक्त होकर अग्नि बीज रम का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद श्रेष्ठ साधक पिंगला नाड़ी अर्थात नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा प्राणवायु को विधिपूर्वक धीरे धीरे बहिर्गमन करे। फिर पिंगला नाड़ी के माध्यम से पहले की भांति प्राणवायु को अपने अंदर धारण करके अग्नि बीज का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद इड्डा नाड़ी के द्वारा फिर उसे शनैः शनैः बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा एकांत में लगातार 3-4 दिनों तक अथवा प्रतिदिन त्रिकाल समय की संध्याओं में 3-4 अथवा 6 बार यह क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया से उस साधक की नाड़ी पवित्र हो जाती है और इस नाड़ी शुद्धि के पृथक चिन्ह भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि तीव्र हो उठती है और अनाहत नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है। ये लक्षण ही सिद्धि के प्राकट्य का बोध कराते हैं। जब तक ये लक्षण दिखाई न दें तब तक इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए अथवा इन सभी का परित्याग करके मात्र आत्मा की शुद्धि का ही अनुष्ठान करना चाहिए। यह आत्मा सदैव पवित्र, नित्य, सुखरूप एवं स्वप्रकाशित है। अज्ञानता के कारण ही इसमें मलिनता प्रतीत होती है। ज्ञान होने पर यह सदैव विशुद्ध रूप से प्रकाशित होने लगता है। जो मनुष्य अज्ञान रूपी मल एवं कीचड़ को ज्ञान रूपी जल से धो डालता है, वही मनुष्य परम पवित्र है। जो मनुष्य ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कर्मों में आसक्त रहता है, वह पवित्र नहीं है। षष्ठ खंड। यहां प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल एवं विनियोग का वर्णन है। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे सांकृते, अब मैं तुम्हारे लिए प्राणायाम का क्रमशः वर्णन करता हूं। इस विधि का श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। इन तीनों पूरक, कुंभक एवं रेचक के द्वारा जो प्राणों का संयम पूर्ण होता है, उसे ही प्राणायाम बतलाया गया है। प्रणव के 3 वर्ण अकार, उकार तथा मक्कार हैं। उन्हें क्रमशः पूरक, रेचक एवं कुंभक से समानता रखने वाला कहा गया है। इन तीनों वर्षों के समूह को ही ओंकार बताया गया है। इस कारण से प्राणायाम भी प्रणव रूप ही है। इड्डा नाड़ी के माध्यम से वायु को शनैः शनैः अंदर की ओर खींच करके उदर में धारण करे। उस पूरक काल में 16 मात्राओं का प्रयोग करे और श्रेष्ठ आकार का ध्यान करे। तदनंतर उदर में भरी हुई उस वायु को कुछ समय तक अंदर धारण किए रहे। उस समय 64 मात्राओं जितना समय लगाकर उकार प्रधान एयुएमकार का जप करे। जब तक संभव हो सके तब तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को आत्मसात किए रहे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष
32 मात्राओं का समय लगाकर मकार प्रमुख ओमकार के भाव सहित पिंगला नाड़ी के माध्यम से शणैः शणैः धारण की हुई वायु को बाहर निकाले। इस प्रकार से यह एक प्राणायाम हुआ। इसी भांति नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके पश्चात पुनः पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु को शणैः शणैः अंदर खींचते हुए षोडश मात्रा से आकार स्वरूप प्रणव का ध्यान मन को एकाग्र करके करना चाहिए। जब वायु पूरी तरह से उदर में भर जाए तब विद्वज्जन मन एवं इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए 64 मात्राओं से उकार के ध्यान सहित ओमकार का जप करते हुए वायु को अंदर धारण किए रहे। तत्पश्चात 32 मात्राओं से मकार का ध्यान करते हुए इड्डा नाड़ी के द्वारा शणैः शणैः वायु को बाहर निकाल दे। बुद्धिमान मनुष्य इसी तरह बार बार अभ्यास करे। हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, इस तरह से प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र 6 मास में ही ज्ञान संपन्न हो जाता है। 1 वर्ष तक लगातार ऊपर कही हुई विधि से प्राणायाम करने से साधक को अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अतः प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास किया जाना चाहिए। जो पुरुष योग के अभ्यास में संलग्न रहकर सदैव अपने धर्म के पालन में लगा रहता है, वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वायु को बाहर से खींचकर उदर के भीतर भरे जाने की प्रक्रिया को पूरक कहा गया है। जल से परिपूर्ण कुंभ की भांति वायु को उदर में स्थिर किए रहना ही कुंभक कहा जाता है और उसे फिर उदर से बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए उसे सभी प्राणायामों में निम्न श्रेणी का माना गया है। यदि प्राणायाम करते समय शरीर कांपने लगे तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है, और यदि प्राणायाम के समय में देह ऊर्ध्व की ओर उठता हुआ सा लगे तो उसे उत्तम कोटि का माना गया है। जब तक ऊपर की ओर उठने की अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनों तरह के प्राणायामों का ही अभ्यास करता रहे। उपर्युक्त उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर ज्ञानी मनुष्य सुखी हो जाता है। हे सुव्रत, प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है एवं उस पवित्र चित्त में अंतः प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसका शरीर क्रमशः धीरे धीरे ऊपर को उठने लगता है। इस प्राणायाम से ज्ञान को प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर विशेष रूप से कुंभक का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाला योगी सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य मन के सदृश वेगवान एवं मनोजयी हो जाता है। बालों का पकना एवं अन्य दोष भी न हो जाते हैं। प्राणायाम में अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्नशील रहते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। हे सुव्रत, अब हम प्राणायाम के विनियोग विशेष प्रयोग तुम्हें बतलाते हैं। दोनों संध्याओं के समय में अथवा ब्राह्म मुहूर्त में या फिर मध्याह्न काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राणवायु को अंदर खींचकर उदर में। हे सांकृत्य, इस प्राणायाम से भगंदर एवं अन्य सभी तरह के रोगों का भी शमन हो जाता है। बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे सभी तरह के पातक भी विनष्ट हो जाते हैं। पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम पवित्र एवं दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है। तदनंतर हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोकों तक में मिलने वाले भोगजनित सुखों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। इस भांति से जो भी मनुष्य इस संसार सागर से विरक्त होता है उसे कैवल्य मोक्ष के साधनभूत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान से नित्य कल्याणमय परमात्म देव का तत्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह के बंधनों का समूल विनाश हो जाता है। जिस पुरुष ने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत का रसास्वादन प्राप्त कर लिया वह समस्त कर्मों का परित्याग करके उसी ओर चल पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संपूर्ण विश्व को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं। जिन मनुष्यों की दृष्टि कुत्सित है वे दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस विश्व को विषय रूप में ही देखते हैं। आत्मस्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग द्वेष आदि का भी विनाश हो जाता है। राग आदि विषयों के न रहने से
पाप पुण्य का भी विलय हो जाता है, और पुण्य पाप आदि के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता है। सप्तमः खंड। इसमें प्रत्याहार के विविध प्रकार एवं फल का वर्णन किया जा रहा है। हे महामुने, अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूं। विषय भोगों में स्वभाववश विचरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात् वहां से वापस लाने का जो प्रयत्न है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। मनुष्य मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है, वह सभी कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। यह भी प्रत्याहार कहा गया है। अथवा नित्य एवं काम्य सभी तरह के कर्मों को भगवान की सेवा प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। सभी काम्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करने को भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायु को एक जगह से खींचकर दूसरी जगह पर प्रतिष्ठित करे, यथा दांत के मूल भाग से वायु को खींच करके उसे कंठ में प्रतिष्ठित करे, कंठ से हृदय क्षेत्र में स्थिर करे, हृदय से खींचकर उसे नाभि प्रदेश में ले जाए, नाभि प्रदेश से कुंडलिनी में स्थापित करे, कुंडलिनी क्षेत्र से हटाकर विद्वान पुरुष उसे मूलाधार में रोके, तत्पश्चात अपान वायु के स्थान से उस वायु को हटाकर कटी प्रदेश के दोनों भागों में स्थिर करे और वहां से जांघों के मध्य भाग में ले जाए, जांघों से दोनों घुटनों में, घुटनों से पिंडलियों में और पिंडलियों से पैर के अंगूठे में उस प्राणवायु को स्थापित करे। प्रत्याहार में पारंगत विद्वानों ने प्राचीन काल से उपर्युक्त इसी क्रिया को ही प्रत्याहार के नाम से बतलाया है। इस भांति प्रत्याहार की क्रिया में रथ बुद्धिमान पुरुष के सभी पाप एवं जन्म मृत्यु रूप समस्त व्याधियां स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। स्वस्थिक आसन का आश्रय प्राप्त कर ज्ञानी मनुष्य शांत चित्त से स्थान ग्रहण करे तथा नासिका के दोनों छिद्रों से प्राणवायु को भीतर खींचकर उसे पैर से लेकर सिर तक के सभी स्थानों में पूरा कर दे। दोनों पैरों में, मूलाधार में, नाभिकेंद्र में, हृदय के मध्य भाग में, कंठ के मूल में, तालू में, भौहों के बीच में, ललाट में एवं सिर में वायु को प्रतिष्ठित करे। यह वायु प्रतिष्ठितात्मक प्रत्याहार है। ज्ञानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्मबुद्धि को अलग कर उसे खुद ही निर्द्वंद्व एवं निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में स्थित करे। वेदांत तत्व के ज्ञाता विद्वानों ने इसी को ही वास्तविक प्रत्याहार कहा है। इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अष्टमः खंड। यहां धारणा के भेद उपभेद का वर्णन है। हे सुव्रत, अब मैं तुम्हारे लिए पंच धारणाओं के संबंध में बतलाता हूं। अपने शरीर के अंदर जो आकाश तत्व स्थित है, उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्व की, जठरानल में बाह्य अग्र तत्व की, देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्व की एवं शरीर के पार्थिव भाग में ही संपूर्ण पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए तथा हर एक तत्व की धारणा के समय क्रमशः हम, यम, रम, वम, लम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करे। इस धारणा को सर्वोत्तम बताया है। यह पापों का विनाश करने वाली क्रिया है। पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश कहा गया है। घुटने से लेकर गुदा तक का भाग जल का अंश बतलाया गया है। गुदा भाग से ऊपर हृदय प्रदेश तक का क्षेत्र अग्नि अंश माना गया है। हृदय से ऊपर भौहों के मध्य भाग तक वायु का अंश निश्चित किया गया है और मस्तक का क्षेत्र आकाश तत्व का अंश कहा गया है। हे महाप्राज्य, पृथ्वी तत्व के अंश में ब्रह्मा जी का, जल तत्व के अंश में विष्णु जी का, अग्नि तत्व के अंश में महादेव जी का, वायु तत्व के अंश में ईश्वर का और आकाश तत्व के अंश में सदाशिव का चिंतन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम्हारे लिए एक और दूसरी धारणा का वर्णन करता हूं। ज्ञानी मनुष्य अंतर्यामी पुरुष आत्मा में सभी पर शासन करने वाले बोधमय, आनंद स्वरूप तथा कल्याणमय अविनाशी परमात्म तत्व की प्रत्येक दिन धारणा करे। इससे सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। कार्य स्वरूप ब्रह्मा आदि का अपने अपने कारण में लय करके सभी के परम कल्याण, अनिर्वचनीय एवं बुद्धि से परे जो अव्यक्त परमात्म तत्व है, ऐसे उन श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करे, अर्थात ये साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ही अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान है, ऐसा दृढ़ निश्चय करे और इस प्रकार से आत्मधारणा करते समय अपने मन को सभी कलाओं से युक्त प्रणव स्वरूप परमात्मा में ही स्थित करे।
इसके साथ ही मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को भी अपने अपने विषयों से अलग करके आत्मा में नियोजित कर दे। नवमः खंड। यहां 2 प्रकार के ध्यान तथा उनका फल बताया जा रहा है। अब मैं जगत के बंधनों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूं, जो समस्त संसार रूपी रोग के एकमात्र औषध रूप ऊर्ध्वरेता विषम नेत्रों वाले योगीश्वरों के भी ईश्वर विश्वरूप एवं महेश्वर रूप हैं। उन रथ एवं सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में आदरपूर्वक ध्यान करे। अपनी बुद्धि में यह भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करे कि वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूं। ध्यान का दूसरा भेद इस प्रकार है, जो सत्य रूप सर्वेश्वर ज्ञानमय आनंद स्वरूप अनुपम अति निर्मल नित्य एवं आदि मध्य तथा अंत रहित है। स्थूल प्रपंच से वह सर्वथा परे है, आकाश से अलग, स्पर्श में आने वाली वायु से भी विलक्षण है, चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्नितत्व से भी हमेशा पृथक है, रसस्वरूप जेल एवं गंधस्वरूप पृथ्वी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती, जो अनुपम है, शरीर से अतीत है। ऐसे उस सत्चित आनंदमय एवं अंतर्हित पर ब्रह्म का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करे। बुद्धि के द्वारा यह निश्चित करे कि वह पर ब्रह्म परमात्मा मैं स्वयं ही हूं। इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास में जो भी बुद्धिमान पुरुष लगा रहता है, उसे वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का निःसंदेह ही विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दशमः खंड दास का वर्णन प्रस्तुत है। अब मैं इन समस्त सांसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूं। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य होना ही समाधि है। यह आत्मा अविनाशी नित्य सर्वव्यापी एकरस एवं सर्वदोषहीन है। यह एक होते हुए भी माया द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक पृथक प्रतीति होती है। यथार्थ में उसमें कोई भी भेद नहीं है। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव एवं ईश्वर इन 2 रूपों में मानते हैं। न मैं शरीर हूं, न प्राण हूं, न इंद्रिय समूह हूं और न ही मैं मन हूं। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्म तत्व हूं। हे श्रेष्ठ मुने, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसी को यहां समाधि कहा गया है। मैं ही वह परमेश्वर हूं, संसार के बंधनों में पड़ा हुआ जीव नहीं हूं। अतः मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे पृथक नहीं है। इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से जिस पुरुष को यह परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, वह परम पुरुषार्थ रूप साक्षात परम अमृत स्वरूप परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। जिस समय योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य स्वरूप का अपरोक्ष रूप में अनुभव होने लगता है, तब उस समय वह स्वयं ही परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जब वह श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सब भूत प्राणियों को अपने में ही अवलोकन करता है तथा अपने को ही संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म रूप से ही प्रतिष्ठित हो जाता है। जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप में देखता है, संपूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है, तब वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महाज्ञानी भगवान दत्तात्रेय जी उपदेश देकर मौन हो गए एवं मुनीश्वर साकृति उस उपदेश को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित एवं भयमुक्त होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। ओम आप्यायन्तु इति शांति इति जाबाल दर्शनोपनिषद समाप्ता।